हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के। पहले वीडियो में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, उनका जीवन परिचय और उनकी कुछ टीचिंग और कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ नोट्स भी मैंने उसमें आप लोगों को दिए थे। अगर आप लोगों को वो नोट्स पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो की लिंक आप लोगों को बॉक्स में मिल जाएगी नीचे, तो उस पर टैप करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, स्वामी विवेकानंद रिफॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी सुधार कार्य किए थे उन सब कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद रिफॉर्म। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ग्रेजुएशन में, अगर आप लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने नोट्स बना के शॉर्ट में भी लिखे हैं और मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश भी करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, स्वामी विवेकानंद के सुधार कार्य। So friends, Swami Vivekanand was a key figure in the reform movement in India during the late 19th and early 20th century. His contribution to social, religious and cultural reform were profound and far-reaching. Below are some key aspects of his reform. तो इसका मतलब यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 19th और 20th सेंचुरी में भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुधार कार्य का उद्देश्य समाज को जागरूक और सशक्त बनाना था। तो जो नीचे दिए हुए हैं पॉइंट्स हैं, अब हम लोग उनके सुधार कार्य देखते हैं, किन किन जगह पे उन्होंने सुधार किया था। तो पहला जो है वो है रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब धार्मिक सुधार। इसमें उन्होंने रिवाइव्ड एंड री इंटरप्रेटेड हिंदू फिलॉसफी, स्पेशली अद्वैत वेदांता, टू इंस्पायर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडिया। तो उन्होंने हिंदू धर्म के अद्वैत वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं और जातिगत भेदभाव का विरोध किया, मतलब ही अपोज सुपरस्टिशियस रिचुअल एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट हैड crept into Hinduism. He promoted interfaith harmony and respect for all the religion. उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। दूसरा जो सुधार था वह था सोशल रिफॉर्म्स, मतलब कि सामाजिक सुधार। ही एडवोकेटेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, मतलब उन्होंने गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। मीन्स ही अपोज द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड वर्कड टूवर्ड इरेडिक्टिंग अनटचेबिलिटी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। उन्हें राष्ट्र निर्माण के बराबरी का स्थान दिलाने की वकालत की। प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एम्फसाइजिंग देयर रोल इन नेशन बिल्डिंग। तीसरा जो है वो है कल्चरल रिफॉर्म, मतलब कि सांस्कृतिक सुधार। इसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संस्कृति और गौरव को पुनर्जीवित किया, मतलब ही रिवाइव्ड इंडियन कल्चर प्राइड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बाय शोकेसिंग इंडियाज रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज। उन्होंने भारत की परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को बल दिया। He stressed the importance of combining traditional Indian values with modern science and education. He inspired youth to work toward the nation development and emphasizing the character building and self-reliance. युवाओं को चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। तो ये थे उनके कल्चरल रिफॉर्म्स। अब उनका चौथा रिफॉर्म देखते हैं, जो कि है एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म मतलब कि शैक्षिक सुधार, शिक्षा को शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम माना। मतलब ही बिलीव्ड इन अ होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम दैट कंबाइन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब कि होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें तीनों चीज़ें साथ में आ जाए, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। एक तरह से होल ग्रोथ पे ये फोकस करता है। दूसरा पॉइंट है इनकरेज प्रैक्टिकल एजुकेशन फोकस्ड ऑन कैरेक्टर एंड मॉरल वैल्यूज़। उन्होंने नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण पर आधारित व्यवहारिक शिक्षा का समर्थन किया। He founded the Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mutt, which continue to provide education and social service. उन्होंने रामकृष्ण मिशन की और रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान दे रहे हैं। पांचवा उनका रिफॉर्म था ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो इसमें क्या था, वैश्विक प्रभाव जो उनका पड़ा वो ये था कि 1893 में जब उन्होंने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। जब उन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया, उस भौतिक और राष्ट्रीय सीमाओं से परे सार्वभौमिक भाईचारे और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया। ही फोस्टर्ड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड हार्मनी ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस एंड नेशनल बाउंड्रीज। स्वामी विवेकानंद के सुधार कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और आज भी समाज को एकता प्रदान करते हैं, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद रिफॉर्म कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियन एंड प्रमोटिंग यूनिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ बैलेंस्ड अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के रिफॉर्म्स, मतलब सुधार कार्य। इसमें 5 पॉइंट्स आप लोगों को दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है स्वामी विवेकानंद जी के रिफॉर्म्स के बारे में, तो आप लोग 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल और ग्लोबल।
और एक हमारा छूट गया है कल्चरल। तो 5 ये सुधार हैं, उनके रिफ़ॉर्म्स हैं। ये रिफ़ॉर्म्स हमेशा ही पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होंगे ये नोट्स पढ़ने में और समझने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।